और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसे भीख मांगना कहते हैं योगी जी। इसे घुटनों पे बैठ के भीख मांगना कहते हैं। देश आपका, नेतृत्व आपका, बहुमत आपका, सरकार आपकी, केंद्र में आप हैं, उत्तर प्रदेश में आप हैं, और आप यहां अपील कर रहे हैं। जय सिया राम, हरिओम। अरे योगी जी से मोदी जी ने अपील के नाम पर भीख मंगवा दिया ज्ञानवापी के लिए, और मास्टर स्ट्रोकवादी यूट्यूब पर पीट पिटाए हुए हैं कि देखो ये है चेहरा योगी जी का, और ये बिना मोदी जी के तो हो नहीं सकता। अरे एक नाथ संप्रदाय का योगी जो हिंदुत्व के लिए जिया, वो नाथ संप्रदाय जिसकी रचना स्वयं शिव ने की, उसका योगी भीख मांग रहा है। आज मैं मुसलमानों से कहता हूं कि जो ऐतिहासिक भूल हुई है उसे ठीक करे। बहुमत में केंद्र में जिसकी सरकार है, बहुमत में दूसरे टर्म में जिसकी राज्य में सरकार है, वो अपील कर रहा है और उसको एक मर्दांगनी के रूप में देख रहे हैं। दरअसल ये योगी जी का हाथ, पैर, दिल, दिमाग, आत्मा सब कचड़ दिया मोदी जी ने। और कैसे कचरा, मैं आपको बता दूं कि हिंदू युवा वाहिनी, जो आंख, नाक, हाथ, पैर सब कुछ था योगी जी का, उसको खत्म कर दिया, मिटा दी उसको, क्योंकि कहा कि अब योगी जी आपको मुख्यमंत्री बना दिया है, ये संगठन लेके आप क्या करेंगे। बाप ने बेटे को कहा कि तेरे को नौकरी मिल गई, अब तू जमीन जायदाद लेके क्या करेगा। लाखों जो जुड़े थे हिंदू वाहिनी से, कहां है। योगी जी को अधिकार किसने दे दिया अपने युवा वाहिनी को खत्म करने का। जिसको दृष्टि भगवान ने दी है वो देखे। वो मस्जिद नहीं है, ज्ञानवापी है। मस्जिद बोलने से विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। अरे योगी जी, बंटवारे के बाद के भारत में राम, कृष्ण, शिव की भूमि, उनके मंदिर पर भी मलेच्छों मुसलमानों का अधिकार है, तो देश गुलाम है, स्वतंत्र नहीं है। और आप कहते हैं विवाद होगा। क्यों विवाद होगा? क्योंकि उस पर किसी का अधिकार है और आप ये मानते हैं, फिर आप अपील करते हैं। जिसको भी दृष्टि होगी, मुसलमानों की दृष्टि तो बहुत साफ है ना कि अल्लाह के सिवा कोई भी पूजने लायक नहीं है। वो शिवलिंग पे वजू करते हैं, उसके लिए आज भी लड़ते हैं और अदालत तक में जाके कहते हैं कि भैया हम जहां वजू करते थे वो जगह तो दे दो। आप दृष्टि की बात करते हैं, जिसमें भी दृष्टि होगा वो त्रिशूल देखेगा, वो चीख चीख के जो दीवारें कह रही हैं वो देखेगा। तो उनकी दृष्टि तो साफ है। आप अपनी दृष्टि देख लो ना, अपील कर रहे हो। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। लेकिन ज्ञानवापी का मामला अदालत में गया क्यों गया अदालत में? वो बहनें जो श्रृंगार गौरी की पूजा करती थी, उनकी पूजा रुकवा दी गई। मुलायम सिंह सरकार ने रुकवा दी, तो वो अदालत में चली गई। अदालत में गई तो पर्दे खुलने लग गई, सर्वे की बात आने लग गई, बात निकल के सामने आने लग गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं की ना।
योगी जी, भारतीय जनता पार्टी ने यह किया कि जब कार्बन डेटिंग होने की बात आई तो उसने व्यवधान पैदा किया, सोच के समझ के कि आने वाले 2024 में जो चुनाव है उसके लिए क्यों इसको पंगा ले। लेकिन हिंदू सनातनी जो गए थे अदालत में, वो तो अपना काम कर रहे थे, अदालतें तारीख दे रही थी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, सरकार तो न जा रही थी, मोदी तो न जा रहे थे, योगी जी आप तो नहीं जा रहे थे। कार्बन डेटिंग कुछ और देर हो जाए इसके लिए आप लोगों ने व्यवधान पैदा किया था, चुप्पी साधी थी। और योगी जी, इसकी जड़ में तो 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, है कि नहीं? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कांग्रेस ने बनाया था ना, कि 1947 के बाद से जो जितने भी मुगल आए, मंदिरों को ध्वस्त किया, लूटा फूटा कुछ किया, वो ऐसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि भारत एक गुलाम देश था, है और रहेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ, फिर भी ये कानून बना, कांग्रेस ने बनाया, और आप उससे अलग है क्या? ये मोदी जी ने उस कानून को खत्म करना था ना, संसद के माध्यम से। अदालत में क्यों जाती है बात? अपील करते हैं और लोग मास्टर स्ट्रोक बॉडी पिटपिटाए हुए कि ये देखो ये है योगी, खुल के कहता है कि ये जो है मंदिर है, वहां त्रिशूल है, क्या है? और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसे भीख मांगना कहते हैं योगी जी, इसे घुटनों पे बैठ के भीख मांगना कहते हैं। देश आपका, नेतृत्व आपका, बहुमत आपका, सरकार आपकी, केंद्र में आप हैं, उत्तर प्रदेश में आप हैं, और आप यहां अपील कर रहे हैं, संसद में आप हैं। देखिए, दृष्टि कौन सी होनी चाहिए भूल जाइए, अपील मत कीजिए, हिंदू सनातनी का साथ दे दीजिए, वो मुकदमा लड़ रहे हैं ना, यही बहुत है। वो अदालत में है, अपना पक्ष रख रहे हैं, वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आपको तो घुटनों पे ला दिया मोदी जी ने, आप तो ऐसे न थे। आपसे तो उम्मीद है कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को लागू करने वाले योगी हैं आप, और आप अपील करने लग गए, भीख मांगने लग गए। एएनआई ने योगी जी से जो इंटरव्यू लिया उसका दूसरा पहलू पर भी जरा सा ध्यान दे लेते हैं। मणिपुर में जो 2 कुकी स्त्रियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर भी इन्होंने सवाल किया था, तो योगी जी का जवाब सुनिए। ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था, और फिर संसद के एक दिन पहले ही क्यों जारी हुआ? क्यों? यही तो सवाल है योगी जी, आपने भी सवाल कर दिया। क्यों उस वीडियो को, उस स्त्रियों की उस निर्वस्त्र वीडियो को जो किसी ने शूट किया होगा, 2 महीने छिपा के रखे, और इन मौके पे उसको दुनिया के सामने वायरल किया कि प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा वो बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। आप तो दुखी नहीं है ना? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है। बिल्कुल, इससे भारत बदनाम हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन योगी जी, आपको कहना चाहिए था कि वहां मैतेई हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है, जो उनका पलायन हो रहा है, जो अपने ही जमीन पे वो रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, लाखों में रह रहे हैं, वो क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ? उसके पीछे की जो हिंसा भड़की है, उसमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वहां कुकी आतंकवादियों ने जो तांडव मचाया है, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन बोलेगा? जो काम संसद का है, जो काम कार्यपालिका का है, उसमें हस्तक्षेप होगा तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। हाँ, योगी जी ने वही कहा है जो कि अमित शाह कर चुके हैं। अमित शाह ने पहली बार जब हिंसा हुई थी, वो आए थे ना 3 अप्रैल को, जब वहाँ उसके साथ एन बीरेन सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बोला था ना कि अदालत के जल्दबाज निर्णय के कारण ये जातीय हिंसा भड़की है, और मुझे कहने में इससे कोई गुरेज नहीं है। मणिपुर हाईकोर्ट ने एसटी स्टेटस देने की बात कही थी मैतेई समुदाय को। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो काम कार्यपालिका का है, जो काम संसद का है, वो काम अदालत करने लगेगी। तो ये तो मतलब वो अदालत के विरोध में अदालत पे ठीकरा फोड़ा अमित शाह ने, और वही बात योगी जी कह रहे हैं कि ये काम कार्यपालिका का था इंप्लीमेंट करना, और संसद का था एसटी स्टेटस देना। तो क्यों नहीं दिया मैथ्यू को एसटी स्टेटस आज तक?
हैं? संसद का काम भी था ना 1991 पहले से, जब वर्शिप एक्ट को बदलना, खत्म करना, रिपील करना था ना, तो वो तो किया नहीं। वो तो अदालत में चल रहा है, राम मंदिर से लेकर के अब शिव भूमि पे, ज्ञानवापी पे बात आ गई है, और मणिपुर के केस में कह रहे हो कि अदालत ने भंजी मार दी, उसने पैर दे दिए, टांग अड़ा दिए। ये काम जो था संसद का था, अदालत ने क्यों निर्णय दे दिए? एक ही पेज पे एक ही बात, एक ही तरह की चीजें कह रहे हैं, और मास्टर स्ट्रोकवादी जो है योगी जी आपको बहुत मजबूत देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि मोदी जी के तुष्टीकरण की नीति के विरोध में आप खड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल गलत है, निराधार है। आप वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं जो कि केंद्र से छन के आप तक आता है। बारिश की बूंदी ऊपर से नीचे तक आ रहती है ना, करप्शन भी ऊपर से नीचे तक आता है, दो मुंहापन भी ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ये मैं कह रहा हूं। देखिए योगी जी, आप मजबूत हैं, आप योगी हैं, आप सनातनी हैं, आप नाथ संप्रदाय से हैं। आपने हिंदू वाहिनी बना के साबित किया हुआ है कि आप कितने दमदार हैं, कितने प्रखर हैं, किस तरीके से हिंदुत्व के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। आपने अपने जीवन दिया हुआ है। हम सब आपकी तारीफ नहीं करते, सम्मान नहीं करते, आपके सामने सर झुकाते रहे हैं। आपके सामने फिर से सर झुका लेंगे, जिस तरीके से मोदी जी ने आपके कंधे पे हाथ रखा था। आप भी उनके कान में कह दीजिए, मोदी जी गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दो। मोदी जी इस देश में धर्मांतरण पे रोक लगा दो, जो मौलिक अधिकार बना हुआ है। मोदी जी 1991 प्ले से जब वर्शिप एक्ट खत्म करेंगे, घोषणा कर दो। मोदी जी ये वक्फ एक्ट को खत्म कर दो, बोल दो ना योगी जी, तो समझ जाएंगे कि आप योगी मोदी की तुष्टीकरण की नीति के विरोध में खड़े हो। आप हिंदू हो, सनातनी हो, और हिंदू सनातनियों के लिए ही जिंदा हो और समर्पित हो। अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, दुनिया को, समाज को, परिवार को छोड़ के भी जब आप किसी के प्रभाव में आ गए हैं, तो क्या हुआ? इस तपस्या का कौन सा प्रसाद आप किस माध्यम से हिंदू समाज को मिल रहा है? योगी जी आपको नमन करते हैं। एक और मौका, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो माफी चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो ये सुन रहे हैं, लेकिन अगर सच कहा है तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मोदी जी ने योगी जी से भीख मंगवा दिया अपील का, और उसे बहुत ही पॉजिटिव एंगल में पूरे सोशल मीडिया पे और जो रेगुलर मीडिया है उसमें दिखाया जा रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो बातों को अपने तरीके से, अपने नजरिए से देखिए, सुनिए, समझिए। हर घर को गुरुकुल बनाइए, तभी आप जिंदा रह पाएंगे इस देश में सम्मान के साथ। जय सिया राम, हरिओम।